शारदा माता अलग है, नैना देवी अलग है। एक पाकिस्तान में देवी है हिंगलाज माता, पाकिस्तान में है एक देवी का स्थान हिंगलाज, अब वो पाकिस्तान में है। अब बताओ उन पर क्या बीत रही होगी पाकिस्तान वालों पे। हम एक दिन पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ने में मिला कि हिंगलाज माता का स्थान पाकिस्तान में है, पहाड़ों के बीच में। और अद्भुत बात यह है पूरे पाकिस्तान के हिंदू वहां पूजा करने जाते हैं। और मजेदार बात यह है लोकल के मुसलमान हिंगलाज माता पर श्रद्धा भी रखते हैं। खैर पाकिस्तान अपना ही बेटा है, अपना मतलब भारत का, तुम हमारा मत समझ लेना, भारत का है। तो जब पिताजी कि निवासी सब देवी की पूजा कर सकते हैं तो बेटा के निवासी क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई बुराई थोड़ी है। तो आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की उपासना होती है। आज तीसरा दिन भगवती की आराधना में हम सबका बहुत अच्छे से व्यतीत हो, ऐसी कामना हम कर रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल। अच्छा, आदमी का मूल स्वभाव जाता नहीं है। हम कितनी भी दुर्गा जी की कथा सुना लें पर हनुमान जी आ ही जाते हैं। हाँ, बहुत हम कंट्रोल भी करते हैं कि तुम्हें नहीं आना है 9 दिन, आप वहीं मंदिर में रहो, हम तब तक देवी जी से मुलाकात कर लें, माता रानी से। लेकिन वो आ ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं। मूली के पराठे खाओ तो डकार मूली की आती है। हाँ, हाँ, जो खाओगे वही उगलोगे। एक आदमी, अच्छा ये अंदर का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। एक आदमी के घर पे एक रिश्तेदार आए। अच्छा, वो रिश्तेदार जिनके घर आने थे उनको बड़ा काम था उन रिश्तेदार से, लेकिन उन रिश्तेदार की एक ही दिक्कत थी, उनकी नाक बड़ी थी, नाक, और पूरे चेहरा में केवल नाक ही नाक थी और तो कुछ दिखता ही नहीं था, नाक ही दिखती थी। तो घर वाले बड़े परेशान। तो किसी ने कहा परेशान क्यों है? बोले और तो सब ठीक है, जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनसे हमें उधार रुपया लेना है, लेकिन उनकी नाक बड़ी। तो लोगों ने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है, नाक बड़ी है, रुपया ही तो लेना है। अरे बोले हमें दिक्कत नहीं है, हमारा लड़का खतरनाक है, वो आएंगे रुकेंगे, वो तुरंत कहेगा आपकी नाक, और वो रिश्तेदार नाक की बात से नाराज हो जाते। बड़ी हैरानी। तो उन्होंने क्या किया, माता पिता ने बच्चे को रोज समझाया, सुन बेटा 4 दिन बाद रिश्तेदार आएंगे और तुम सब कुछ देखना पर उनकी नाक तरफ ना देखना। सुबह भी समझाया, शाम को भी समझाया। अब बेटा बड़ा हैरान कि रिश्तेदार आए नहीं हो, नाक की तरफ क्यों नहीं देखना। अब लेकिन अब माता पिता तो माता पिता, माता जी और खतरनाक, नाम मुन्नी बाई। सुन बेटा सब देखना, नाक मत देखना वरना पैर तोड़ देंगे। जैसे ही रिश्तेदार आए उनकी ये बड़ी नाक, तो घर वालों की नजर रिश्तेदार पे कम, लड़का पे ज्यादा, क्योंकि वो भयंकर चंचल था। उसकी क्रियाकलाप देख रहे थे कि क्या कर रहा है। तो लड़का देखे तो ना, पर टेढ़ी निगाह से देख भी रहा, एकदम पूरे शरीर में उसकी कहीं नजर नहीं टिकी, नाक ही पे टिकी। माता पिता इतने हैरान, हमने समझाया 4 दिन से, रुक जाओ, जाने दो रिश्तेदार को, पांव तोड़ देंगे इसके, हाथ तोड़ देंगे इसको, खाने को नहीं देंगे, बड़ा नालायक है। 4 दिन समझाया कि नाक मत देखना, तब तक पति इशारा कर देख देख देख, नाक ही देख रहा। पत्नी बोली अब हम क्या करें, हमने कुछ समझाया नहीं मान रहा है तो अब हम क्या करें। आप जैसे तैसे रिश्तेदार को भोजन कराया, जाने की बेर आई तो कहा कि चाय पी ली जाए, और चाय लेकर के जैसे ही घरवाली मुन्नी बाई उस दंपति की आई, लड़का बगल में बैठा टेढ़ी निगाह से, ना कई देखे,
अब इतनी गुस्सा मां को आई, इतनी गुस्सा आई कि जाने दो 5 मिनट की तो बात है। अब वो रिश्तेदार भी देखे कि लड़का देख भी रहा पर टेढ़ी निगाह से। लड़का मन ही मन बोले सीधी देख भी नहीं सकते, रोक रखा है, वरना हम तो पूछ ही लेते कहे ये इतनी क्यों। अब माता पिता बड़े हैरान। तो माता जी की अच्छा दिन न रात वही दिमाग में था माता जी के, नाक 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 नाक। जैसे ही चाय रखी और शक्कर ली तुरंत बोली भाई साहब भोजन तो अच्छा था। हाँ बहन जी बहुत अच्छा था, लो चाय पी लो। अब आप बताओ हम आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें। लड़का से तो नहीं गड़बड़ानी, माता जी से गड़बड़ानी। अब जब उन्हें ध्यान आया, अरे राम राम राम, रिश्तेदार का मुंह टेढ़ा हो गया, तो पति ने एक जोरदार चाटा मारा। बोले लड़का से ज्यादा खतरनाक तो तुम हो। तब पता लगा कि ये पूरा का पूरा खेल लड़का का बिगाड़ा नहीं है, इनका खुद का बिगाड़ा है। ये 4 दिन से नाक ही नाक रट रही। ऐसा कई बार होता है, जो बात तुम छिपाना चाहो पता लगे वो पता चल जाए। क्योंकि उसका चिंतन करते हैं कि ये नहीं बताना है, बाकी सब बताना है, ये नहीं बताना, बाकी सब बताना है, वो निकल ही जाती है। इसलिए जो अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो अंदर यदि भगवान की भक्ति होगी, भगवान की चर्चा होगी, तो स्वाभाविक रूप से बाहर भी भगवान की ही चर्चा निकलेगी। इसलिए मन को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। किसी ने हमसे कल पूछा शाम को, गुरुजी नवरात्रि चल रही है, देवी की उपासना कैसे करनी चाहिए। कल तो हम उस वक्त मौन हो गए थे, तो बोल नहीं पाए जाते समय। मंदिर पे तो बोले हैं, रास्ता में जो गुरुजी ने नियम दे रखा है वो नियम करना था, तो जब शुरू कर दिया तो जवाब नहीं दे पाए। आज हमें याद आ गया। सुनो, नवरात्रि में भगवती की उपासना करने वाले जितने भी साधक हैं भैया, भगवती की साधना, देवी की साधना कैसे करनी चाहिए जरा तरीका सुन लो। जैसे विदेश गए हुए पति की याद में पत्नी घर पर 24 घंटे रहती है, कि भले ही 1 साल बाद आना है, पर उसके चित्त में पति ही चलते रहते कि खाना खाया कि नहीं खाया, सोए होंगे कि नहीं सोए होंगे, ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, यही चित्त में चलता रहता। वैसे ही देवी के साधक को पूरे जीवन भर भगवती के बारे में चिंतन करना चाहिए कि हमारी माँ कैसी होगी, हमारी माँ दिखती कैसी होगी, हमारी माँ जब हमें दर्शन देगी तो कृपा कैसे करेगी। जैसे प्रेम के प्रगाढ़ता में पड़े हुए प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को स्मरण करते हैं, वैसे ही साधक को अपने आराध्य का स्मरण करना चाहिए। जैसे वन में घास चरने के लिए जब गाय जाती है तो चरती जरूर वन में है, घास जरूर खाती है, बड़े बड़े झुंड में रहती है, पर चित्त में उसके बछड़ा ही रहता है कि हम जल्दी वापस चले जाएं, बछड़ा रहा रहा होगा। और जैसे ही शाम को वापस आती है तो बड़े बड़े पेड़ों की लकड़ियों को तोड़ती हुई वो बछड़ा के पास दौड़ी चली आती है। वैसे ही साधक को अपनी आराध्या के प्रति समर्पित होना चाहिए। साधक को भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की या देवी की, भगवती की उपासना साधक को ठीक वैसे करनी चाहिए। कल हम जब बैठे थे तो वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी, आप भजन गायक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, हमको बहुत प्यारी लगी। आपने कहा जैसे पनहारनी जब पानी भरने जाती है, पानी भर करके आती है तो रास्ते में सहेलियां मिल जाती हैं, बातें सहेलियों से करती है, लंबी लंबी बातें करती है, हाथ मारती है, लेकिन उसका चित्त मटका पर रहता है, कहीं ये गिर ना जाए। वैसे ही साधक को संसार में रह करके सब बातें करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर चित्त तो भगवती के चरणों में ही रहना चाहिए। चित्त तो आराध्य के चरणों में रहना चाहिए।
चित्त, हमारा मन परमात्मा के ही, भगवती के ही चरणों में रहना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है, भैया भगवती मिलेगी कैसे? एक बात बताओ, बुरा न मानना, एक बात हम कह रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी नदी को पता पूछते देखा? किसी नदी ने कभी पता पूछा कि समुद्र कहां है? बोलो, जोर से बोलो। कुछ लोग हमारे पास आते, गुरुजी बताओ दे भगवान कितने दिन में मिलेंगे, कितने साल में मिलेंगे? ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा। अरे भगवान की कोई डेट फिक्स हो तो मिले। एक आदमी नारद जी मिल गए रास्ते में, नारायण 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 नारायण। आदमी बोला महाराज आप कौन हो? नारद जी बोले हम नारद जी हैं। जय हो महाराज। कहाँ जा रहे? ब्रह्म लोग जा रहे हैं, विष्णु लोग जा रहे हैं। अरे वाह महाराज, क्या कर रहे हो चेला? गुरुजी हम तो यहाँ पर भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान श्री हरि नारायण बैकुंठ निवासी श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप बैकुंठ जाओगे क्या? बोले बिल्कुल जाएंगे। और तो कोई काम नहीं, एक काम हमारा है। बोलो क्या है? महाराज भगवान विष्णु मिले तो पूछना, धरती पे अमुक अमुक नाम का व्यक्ति जंगल में पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, उसको आप दर्शन कब दोगे? नारद जी बोले कोई बड़ी बात नहीं, पूछ लेंगे बता देंगे, जब आएंगे तब बता पाएंगे। हाँ कोई बात नहीं महाराज। 2-3 साल बीत गए, विष्णु भगवान गए, विष्णु भगवान के पास नारद जी गए। महाराज एक संदेशा है। क्या? पृथ्वी लोक में अमुक अमुक नाम का व्यक्ति जंगल में अमुक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, उसको आप कितने दिन बाद दर्शन दोगे? विष्णु भगवान बोले जाके कह देना जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद। नारद जी वापस आए, उसने फिर प्रणाम किया, महाराज की जय हो। नारद जी बोले मंगल हो मंगल हो। गुरु जी ने क्या, भगवान ने क्या कहा महाराज? कितने साल बाद दर्शन होंगे? बेटा पूछो ना तो ही बढ़िया है। अरे नहीं नहीं बता महाराज। अरे बुरा लग जाएगा, तुम भजन अजन छोड़ दोगे। नहीं छोड़ेंगे महाराज, हम वचन दे रहे, आप बताओ तो। ना भी दर्शन देंगे तो चलेगा। बेटा भगवान ने कहा जितने इस पेड़ में पत्ते हैं इतने वर्षों बाद दर्शन देंगे। इतना कहते ही वो नाचने लगा। नारद जी को लगा पगले आ गया है, दिमाग खराब हो गया, लगता है इसको अटैक आ गया है, लगता है सदमा लग गया है, पागल हो गया है। अब वो लगा नाचने, लगा जप करने, मंत्र जाप करने। जो मंत्र जप कर रहा था भयंकर जप करने लगा। और जैसे ही जप किया, नारद जी खूब रोके पर वो रोवे चिल्लाए जप करे। नारद जी को लगा पूरा ही पगला हो गया। और देखते ही देखते भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा आप कौन? विष्णु भगवान बोले हम जिनसे तुम अभी मिल के आए हो। नारद जी बोले आप ठीक हो कि नहीं? भगवान विष्णु बोले क्यों? बोले वाह, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि भक्त से कह देना जितने पत्ते हैं उतने सालों बाद मिलेंगे, और आप तो मिनटों में ही प्रकट हो गए। भगवान बोले जिस हिसाब से ये उस वक्त भजन कर रहा था उस हिसाब से इतने साल लगते, लेकिन ये जो इसने अभी 2-4 घंटे में भजन किया तो हमें अभी आना पड़ा। आपको बात समझ आ गई? आ गई समझ में? जोर से बोलो। मतलब क्या है? भगवान कब मिलेंगे? जब तुम्हारी आतुरता उत्सुकता भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तुम्हारे अंदर तड़पण बढ़ जाएगी, सोई परमात्मा तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और। हाँ हाँ ठीक है, सुन तो लो ना कटा। एक बात और, जो अपने बल पर जिएगा वो निश्चित है पराजय पाएगा। जो अपने बल पर जिएगा वो पराजय पाएगा। जो परमात्मा के बल पर जिएगा वो पराजय पाने वाला भी विजय पाएगा। और ये बात हम कोरी नहीं आपको कह रहे। जब हम रात को बैठे थे, अमित जी भी आ गए, पूरी रात हमारी ऐसी बैठे बैठे निकल गई। ये लोग शायद 5 बजे गए।
जब कब पूजा पाठ करके महाराज जी थे, आपके साथ में बैठे बैठे पूजा पाठ करके जब रात को फ्री भये, सुबह अमित आ गए। इसके बाद में जब हम बैठे थे तो ये गाना हमको भजन सुना रहे थे, तब हमें एक बहुत प्यारी पुस्तक मिली, पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज जी। आहा, उन्होंने बहुत अद्भुत बात लिखी पुस्तक में, ध्यान से सुनना, काम की बात। जो जाकी शरणन रहे, जो जिसकी शरण में रहे, जो जाकी शरणन रहे, ताहि ताहि की लाज। जो जिसकी शरण में रहेगा उसकी लाज उसके आराध्य के हाथ में। जो जाकी शरणन रहे, ताहि ताहि की लाज। मीन धार सन्मुख बहे, बहे जात गजराज। तुम लोगों ने मछली देखी, पानी में मछली उल्टी चढ़ जाती, धारा के विपरीत चली जाती कि नहीं चली जाती? बोलो। मछली पानी में धारा के विपरीत चली जाती, लेकिन हाथी बह जाता। बताओ कितनी विचित्र बात है। मछली का वजन 100 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, लेकिन वो ऊपर की तरफ चली जाती, और हाथी क्विंटलों का होता फिर भी बह जाता। बोले क्यों? बोले हाथी थल की शरण में है, मछली जल की शरण में है। जल की शरण में रहने से वो उल्टी भी बह जाए तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि तुम भगवान की शरण में रहकर थोड़े मोड़े उल्टे भी बह जाओगे, तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे एक बहुत पहले आर्गन बजावे वाले रहते थे, सुनील पांडे जी। अब तो आजकल वो कथा कहने लगे। अभी हम कुछ दिन पहले उनको मिले, वो एक दोहा बहुत अच्छा गाते थे और हम वो दोहा रोज सुनते थे उनसे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। भगवान तुम्हारा और हमारा बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग मिल गए। तुम हमें पहचान गए, हम तुम्हें थोड़ा मोड़ा जान गए। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आपका और हमारा नाता हो गया अब, लेकिन यदि आप प्रभु हमको तारोगे नहीं तो ये संसार वाले हंसी करेंगे। भैया, जैसे जल में जल की मछली उल्टी बह जाती फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हवा में उड़ने वाले पंछी हवा के विपरीत में उड़ जाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही परमात्मा की शरण में रहने वाला साधक यदि कुछ उल्टा भी कर दे तो वो सीधा हो जाता। और ये हम अप्रमाणित बात नहीं कह रहे हैं, प्रमाणित बात कह रहे हैं। रामचरितमानस में ऐसा हुआ, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म में समा। सीताराम 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 सीताराम
करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। उल्टी धारा में मछली बह जाती, उल्टी पवन की झकोरों में पंछी उड़ जाते। बोले क्यों? बोले जो जिसकी शरण में रहेगा वो उल्टा भी करे तो सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये बात भी कोई अप्रमाणित नहीं हम बोल रहे, इसका दूसरा प्रमाण और है, रामायण का। ध्यान से सुनना, भगवान की शरण का फायदा क्या है। कुछ लोग पूछते हैं महाराज भगवान का हो जाने का फायदा क्या है। अब देखो, सींग पूछ तो निकलेगी नहीं, फायदा बहुत है। देखो, मनोरंजन सुनोगे आप, फिल्म टीवी आदि ये नाटक बाटक देखोगे तो क्या होगा? मनोरंजन होगा। पर कथा सुनोगे तो क्या होगा? बोले मनोभंजन होगा। दोनों में अंतर है। बोलो सीताराम। तो भगवान की शरण में जाने से फायदा क्या है? कुछ बिना फायदे के भी तो काम करो। आदमी बिना फायदा का कुछ करता ही नहीं, पर अनेक ऐसे काम हैं जो बिना फायदा के करता हो, कभी पूछता नहीं। और किसी से पूछा जाए गुटखा खाने से क्या फायदा है, तो कहेगा फायदा तो नहीं है, बस आदत है ठटरी के भरे। तो जब गुटखा की आदत हो सकती तो जब की आदत नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए पूछेगा क्या फायदा? न कटा मुंह सर चंदा।